नमस्कार दोस्तों, कल हमने देखा था परमाणु तक। आज हम देखते हैं परमाणु के बाद में आता है तत्व। क्या आता है? तत्व। तत्व क्या है? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यानी जो तत्व हैं उनमें एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं से बने होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। ये तत्व कितने हैं? प्राकृतिक रूप से 92 यानी 92 तत्वों की खोज की गई है, जो क्या है? प्राकृतिक रूप से मिले हमें, प्रकृति के रूप में, प्रकृति से हमें मिले हैं। उसके बाद में 13 प्रकार के तत्व हैं जिनको बनाया गया है, यानी कृत्रिम। और कुल इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 105। आजकल और भी ज़्यादा कुछ बुक्स में लिखी आ रही है, लेकिन ये अरिहंत में 105 ही बताई गई है। ठीक है, आज लेटेस्ट अपडेट आप और भी देख सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से अभी तक हमें 92 तत्व ही मिले हैं। ये इन तत्वों को मिक्स करके और तत्वों का निर्माण कर लिया गया है। अब आते हैं यौगिक तत्व के बाद में। क्या आते हैं? यौगिक। यौगिक क्या है? ये है 2 या 2 से अधिक। क्या है? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं को रासायनिक संयोग से क्या किया जाता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनको रासायनिक क्रिया द्वारा मिलाकर क्या कर दिया जाता है? एक नया पदार्थ बना दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे हमें इनका उदाहरण देखें तो नौशाद्र है, नमक है, जल है। ये क्या है? सब के सब यौगिक हैं, जो एक से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जल में। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और आती है, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। इसी में क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने से बना पदार्थ ही, यानी इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित, यानी इसमें क्या होता है? एक निश्चित अनुपात के रूप में, यानी कोई 1:2 है या 2:1 है, इस हिसाब से निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है? इनको मिलाकर, इनको भौतिक रूप से मिलाकर एक नया पदार्थ बना लिया जाता है, या किसी पदार्थ में मिला दिया जाता है। यही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद में परमाणु क्या है। परमाणु की परिभाषा तो हमने पहले देख ली है, लेकिन परमाणु को हम समझते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है,
सबसे छोटा कण है वो परमाणु नहीं है। प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। तो सबसे छोटा कण नहीं है तो इसमें क्या है अभी, ये मिलकर बना होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। इन तीनों को मिलाकर ही एक परमाणु का निर्माण होता है। ये तीनों रहते कहाँ हैं, ये परमाणु के नाभिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में अवस्थित रहते हैं। अब ये नाभिक क्या होता है, ये होता है परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, सघन भाग जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मौजूदगी रहती है। ये नाभिक में किस बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, भी नाभिक में ये क्यों रहते हैं, ये एक फोर्स लगता है, इन पे एक बल लगता है, उससे बंधे रहते हैं। अंतरा आणविक बल के द्वारा ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और इसके नाभिक में ये दो ही मौजूद रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इसके नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। जैसे ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, जबकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनकी संख्या भी इन कक्षाओं में निश्चित भरी जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा विस्तार से अगली कक्षा में हम देखेंगे।